हेलो एवरीवन, मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग है न्यू मून की रीडिंग। तो डीएम और डीएफ, अगर आप लोग इस तरह की जर्नी में हैं तो भी, और सोलमेट कनेक्शन में है चाहे कार्मिक कनेक्शन में है, तब भी ये रीडिंग आप लोगों के काम आएगी। आपका पार्टनर आपके बारे में किस तरह की फीलिंग्स रखता है ये भी थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे। एनर्जी देखेंगे तो एनर्जी से ये समझ में भी आएगा। देखिए, डीएफ और डीएम की एनर्जी हम देख रहे हैं न्यू मून में क्या परिवर्तन आया है और किस तरह से आगे रहने वाली है। ये वर्तमान समय में किस तरह की एनर्जी है, अभी डीएम और डीएफ की क्या सोच है, कनेक्शन को लेकर क्या विचार है, आगे क्या करना चाहते हैं क्या नहीं। मतलब मैं कार्ड्स जो भी बताएंगे वही मैं बताऊंगी। और आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो ये वीडियो आपके लिए है ही। साथ ही साथ अगर आप किसी कनेक्शन में हैं जिसमें आप सोलमेट के साथ हैं चाहे कार्मिक के साथ हैं, वहां पर भी आप इसे देख सकते हैं। इस रीडिंग से आपको थोड़ा सा गाइडेंस मिलेगा कि आपके पार्टनर की एनर्जी किस तरह की है और क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में, या क्या सोच रहे हैं, इस तरह से एनर्जी है। अगर ये एक जनरल रीडिंग है तो रेजोनेट होना नहीं होना ये आपकी स्थिति पर डिपेंड करता है। हो सकता है रेजोनेट हो सकता है ना हो। तो जो भी इस रीडिंग के माध्यम से, अगर ये रीडिंग आप तक पहुंचती है, गलती से क्लिक हो जाती है या आपकी नज़रों के सामने बार बार आती है, तो ज़रूर से इस वीडियो को एक बार ज़रूर देखें। हो सकता है आप ट्विन फ्लेम जर्नी में ना हो तब भी आपके पार्टनर को लेकर एंजल आपको कुछ ना कुछ मैसेज देना चाहते हो। तो ये कलेक्टिव रीडिंग है, सारी बातें रेजोनेट नहीं करेंगी। जो बातें रेजोनेट कर लेती हैं वो रख लें, बाकी बातों को जाने दें। अगर वीडियो पसंद आता है, रेजोनेट होता है तो कमेंट करके बताएं, लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए, इस चैनल की ग्रोथ में एक हिस्सेदार बनने के लिए। चलिए देखते हैं एंजल आपको क्या मैसेज देती हैं। मैं सिर्फ एक मैसेंजर हूँ, तो मैं सिर्फ आपको वही मैसेज आप तक पहुँचाऊँगी जो एंजल आप तक पहुँचाना चाहते हैं मेरे माध्यम से। मैं सिर्फ एक माध्यम हूँ। प्लीज एंजल गाइड करें। सबसे पहले हम देखते हैं डीएम की एनर्जी क्या है। मैजिशियन लेकिन मैंने पूछा नहीं था इसलिए अभी नहीं लूंगी ये, इसे आना होगा तो फिर से आ जाएगा। प्लीज एंजल गाइड करें। या तो मैजिशियन से मैं ना ये कह सकती हूँ कि डीएम जो है, हो सकता है सबके तो नहीं लेकिन हाँ किसी किसी के डीएम जो हैं मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने कनेक्शन को बेहतर करने के लिए। जो भी स्थितियां हैं वहां पर चीजों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या तो इस कनेक्शन को बेहतर करने के लिए कर रहे हैं या अपनी स्थिति को बेहतर करने के लिए, या उनकी जो प्रॉब्लम्स है उसे दूर करने के लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं। लेकिन हाँ मैनिफेस्टेशन का सहारा जरूर ले रहे हैं। किसी के लिए ये भी आ रहा है कि मैनिफेस्टेशन के साथ साथ डीएम जो है कुछ पावरफुल तंत्र मंत्र मंत्रों का भी प्रयोग कर रहे हैं। ये भी मुझे मैसेज मिल रहा है। किसी भी चीज के लिए हो सकते हैं। मैंने जैसा कि कहा कनेक्शन को बेहतर करने के लिए हो, डीएम डीएफ को जो है मनाने के लिए हो, या डीएफ जो भी उनकी स्थिति जैसी भी स्थिति हो, ये इस कनेक्शन को आगे बढ़ाने के लिए हो। मुझे ऐसा स्ट्रांगली आया कि कुछ तंत्र मंत्र, जादू टोना, गलत वे पे नहीं, गलत वे पे नहीं, लेकिन ये बात याद रखिएगा कि यहाँ पे जो हो रहा है, अगर कोई तंत्र मंत्र या जादू टोना या ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल कर रहे हैं तो बेहतरी के लिए, कनेक्शन को बेहतर करने के लिए हो सकता है, या फिर अपनी स्थिति को बेहतर करने के लिए हो सकता है। गलत वे पे नहीं है, जो भी कर रहे हैं सही के लिए।
चलिए देखते हैं यार कार्ड्स क्या बताते हैं। एंजल प्लीज बताएं डीएम की एनर्जी क्या है, न्यू मून में डीएम की एनर्जी क्या है। 3 कार्ड्स प्लीज बताएं डीएम की एनर्जी कैसी है इस वक्त, कलेक्टिव जनरल डीएम की एनर्जी कैसी है। प्लीज गाइड करें डीएम की एनर्जी कैसी है। ओके, वन मोर कार्ड प्लीज। देखिए 2 कार्ड्स आए हैं, द सन, 7 ऑफ कप, यहाँ पर है जस्ट मिनट, किंग ऑफ वॉन्स एंड हाई प्रिएस्टेस। ये हाई प्रिएस्टेस आके ना ये क्लियर कर रही हैं, ये कुछ तो बहुत पावरफुल सहारा लिया जा रहा है, तंत्र मंत्र मैनिफेस्टेशन का, और ये सारी चीजें हो रही हैं इस कंफ्यूजन से निकलने के लिए, जो परेशानियां हैं उनसे बाहर निकलने के लिए। बॉटम ऑफ द डेक भी डेथ है, डेथ, चैरियट एंड मैजिशियन। अगेन देखिए, अगर मैं ये 2 कार्ड देखती हूँ, लेकिन हाँ उसके बाद भी मैजिशियन है, डेथ, चैरियट एंड मैजिशियन। मतलब मैनिफेस्टेशन तो हो रहा है। यहां पर देखिए डीएम जो है काफी अपने लाइफ में पॉजिटिविटी चाहते हैं, उन्नति चाहते हैं, इस कनेक्शन को लेकर भी, अपने निजी जीवन में भी सामाजिक जीवन में भी। सॉरी मेरे गला आज थोड़ा सा खराब है। तो रिश्तों को बेहतर करने के लिए, कंफ्यूजन से बचने के लिए, जो परेशानियां हैं उनसे बाहर निकलने के लिए, और अपनी डीएफ को मनाने के लिए, शायद कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, कुछ सेपरेशन या कुछ, ये लग रहा है मुझे। तो अपने इंट्यूशन का भी सहारा ले रहे हैं वो, और पावरफुल कुछ मंत्रों का चैंटिंग भी कर रहे हैं, या मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, या किसी प्रकार की पूजा पाठ तंत्र मंत्र का भी सहारा लिया जा रहा है यहाँ पे डीएम के द्वारा। लेकिन हाँ, उनका उद्देश्य गलत नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है डीएम को ये समझने की जरूरत है कि ये सब करने के बजाय वो क्लियरली कम्युनिकेट करें अपनी डीएफ से, तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। डीएम अभी भी ईगो में है, अभी भी थोड़ा सा एरोगेंट स्वभाव है उनका। अब वो उन्होंने अभी तक, मुझे ऐसा लग रहा है कि डीएम जो है अपने ईगो पर काम नहीं कर पा रहे हैं, और अपने गुस्से पर काम नहीं कर पा रहे हैं, अपने आप को, मतलब एक तरीके से मुझे ऐसा लग रहा है कि देखिए डीएम जो होते हैं बहुत पावरफुल होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन उस पावर को जो है अगर वो अपने आप को सुपीरियर बताने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है अभी भी ना डीएम जो है, देखिए डीएम की एनर्जी ऐसी है, सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेंगी, अगर करती है तो बताएं जरूर कमेंट करके। डीएम चाहते तो है अपनी लाइफ में ग्रोथ, पॉजिटिविटी, अपने कैरियर में भी अच्छा करना चाहते हैं, अपने बिजनेस में भी अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन जो है ना मुझे ऐसा लग रहा है जो मेन प्रॉब्लम की जड़ है ना उसको नहीं पकड़ पा रहे हैं डीएम। मुझे ये साफ नजर आ रहा है कि प्रॉब्लम को की जड़ को नहीं समझ पा रहे हैं वो। उनके पास ऑप्शन बहुत हो सकते हैं, लेकिन उन्हें कौन सी चीजों को चुनना है, कौन सी चीजें हैं, कौन से रास्ते हैं, कौन से लोग हैं, या कौन सा कैरियर है, उसे चुनना उनके लिए जरूरी है, या कौन सही है उनके लिए। इस चीज में वो कंफ्यूजन में उलझे हुए हैं, डे ड्रीमिंग कर रहे हैं बहुत ज्यादा, लेकिन जो है उन सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, ये भी है। इंट्यूशन का पावर बहुत है, इस न्यू मून में उन्हें यूनिवर्स की ओर से इंट्यूशन का पावर दिया जा रहा है, वो काफी पावरफुल होते जा रहे हैं, उन्हें थोड़े से रियलाइज जरूर हो रहा है, लेकिन उसको जो है ना, जैसे ऐसा होता है ना कि हमें इंट्यूशन तो आता है, लेकिन हम उस इंट्यूशन पे भरोसा नहीं कर पाते हैं, और उस भरोसे की कमी की वजह से हम सही निर्णय नहीं ले पाते।
यहाँ पे मुझे साफ नजर आ रहा है। डीएम को जो है अपने कंफ्यूजन से बचना चाहिए, डे ड्रीमिंग जो कर रहे हैं उससे बचना चाहिए। एक जो है, जो अंदर एक प्रकार से डर भी है थोड़ा सा, उससे भी उन्हें बचने की जरूरत है। ये जो लोग क्या कहेंगे वाला जो एनर्जी है ना, ये भी मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि डीएम को अपने ईगो पर काम करना है। एरोगेंट है, ईगो है, इस पर आपको काम करना है। देखिए, आप मैनिफेस्टेशन बहुत कर रहे हो, डीएम जो है मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, और यूनिवर्स ने चाहा तो उनके मैनिफेस्टेशन कंप्लीट भी होंगे। और क्योंकि यहाँ पे सन का कार्ड है, उनकी इच्छाएं, उनके सपने पूरे हो सकते हैं। उनकी लाइफ में काफी कुछ अच्छा बेहतर होने वाला है आने वाले दिनों में। दो कार्ड बहुत पावरफुल है, लेकिन ये दोनों कार्ड ही बीच के सेंटर के उनकी कमियां बता रहे हैं। तो पावरफुल तो है, लेकिन उस पावर का इस्तेमाल, देखिए क्या होती, ताकत तो है, लेकिन उस ताकत का कहाँ पे इस्तेमाल करना चाहिए और कहाँ पे नहीं करना चाहिए ये भी पता होना चाहिए। जैसे कि कहते हैं ना कि ईश्वर ने मुंह में जुबान तो जरूर दी है, लेकिन क्या बोलना है, किसके सामने बोलना है, कैसे बोलना है, ये सब चीजें जो है सीखते सीखते आती है, हर किसी में नहीं आती। अगर वही जुबान अच्छा मीठा बोले तो सब खुश, वही जुबान अगर कुछ कड़वा बोल दे तो सब नाराज। तो ये चीज सीखने वाली बात होती है। और यहाँ मुझे जो है ना, न्यू मून की एनर्जी डीएम को जो है थोड़ा सा और अधिक जागरूक कर रही है इस कनेक्शन के बारे में। मुझे साफ नजर आ रहा है यहाँ पे कि अवेकनिंग होती हुई नजर आ रही है, स्थिति बेहतर होगी। लेकिन जब तक इंसान अपनी कमियां ना समझ ले, जो भी कमियां उसमें हैं, और उस पर काम ना कर ले, तो आगे नहीं बढ़ सकता। मान लीजिए जैसे मान लो पूरा शरीर आपका फ्री है, लेकिन पैरों में एक जंजीर बांध दी जाए तो आप कहाँ चल पाएंगे, कहाँ उड़ पाएंगे, कैसे आगे बढ़ पाएंगे। और ये जो है ना कंफ्यूजन और जो है अहंकार, ये दोनों जो है, जैसे अहंकार मुझे बहुत ज्यादा नजर आ रहा है यहाँ पे कि चाहते तो है पहल करना, चाहते तो है कम्युनिकेट करना, चाहे पैशन तो है बहुत ज्यादा अपने अपनी काउंटर पार्ट को लेकर, लेकिन उस पैशन को जताएंगे नहीं। सपने तो देखेंगे लेकिन बताएंगे नहीं। ये यहाँ पे मुझे साफ नजर आ रहा है। हर चीज को सीक्रेट रखना है, हर चीज को छुपाना है, हर चीज को सीक्रेट। तो मैं ये कह रही हूँ यहाँ पे मुझे साफ जो नजर आ रहा है वो मैं बता रही हूँ। तो आप अपने ही काउंटर पार्ट से चीजें सीक्रेट करके कौन सा क्या कमाल कर रहे हो, मतलब क्या होगा अगर अपने ही काउंटर पार्ट से, मतलब अपने ही, मतलब अब तो बिल्कुल ये ऐसा हो रहा है यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है कि एक हाथ दूसरे हाथ से चीजें छुपा रहा है, एक आंखें दूसरी आंखों आंखों से ही अपने सपने छुपा रही हैं। काउंटर पार्ट का मतलब तो यही होता है ना। तो आप जब एक हो आप दोनों, तो ये सारी चीजें क्यों, ये समझने की जरूरत है आपको। चलिए देख लेते हैं डीएफ की एनर्जी क्या है। फोर ऑफ कप, एस ऑफ सूट, चलिए ये दो कार्ड आ रहे हैं, मैं दोनों ही ले लेती हूँ। टू ऑफ कप और एम्पर सॉरी। देखिए डीएम की एनर्जी कितनी पॉजिटिव और पावरफुल एनर्जी है। और यहाँ पे है पेज ऑफ वॉन्स, 10 ऑफ वॉन्स एंड जस्टिस। वहां पे भी मैंने 3 कार्ड देखे थे, इसलिए मैं यहाँ पे भी 3 कार्ड देख रही हूँ। पेज ऑफ वॉन्स, 10 ऑफ वॉन्स एंड जस्टिस। तो डीएफ जो है यहाँ पे न्यू मून की एनर्जी डीएफ में वो परिवर्तन ला रही है कि वो जस्टिस चाहती है। फाइनली जस्टिस चाहती है। मतलब एक ये होता है ना कि एक इंसान ने जितना भी एफर्ट डाला हो उस कनेक्शन में, कोई भी व्यक्ति मेहनत करेगा तो वो तो चाहेगा ना भाई कि मेहनत का रिजल्ट निकले। जब कोई इंसान एग्जाम देता है तो वो सोचता है ना कि एग्जाम हो रहा है तो उसका रिजल्ट भी आए।
साल भर पढ़ाई की है तो एग्ज़ाम भी हो और उस एग्ज़ाम का रिजल्ट भी आए, ये भी चलिए। तो देखिए डीएफ की जो एनर्जी है वो है मिसिंग की एनर्जी है, मिस कर रही है डीएफ जो है अपने काउंटर पार्ट को। डीएफ जो है अपनी लाइफ में काफ़ी कुछ अच्छा कर रही है, लेकिन ना काफ़ी कुछ अच्छा करने के बावजूद भी उनके जो है ना उनके उनके सोल में खुशी नहीं है। उनके पास काफ़ी कुछ होते हुए भी हो सकता है कुछ अच्छा काम किया हो, कुछ अचीव किया हो लाइफ में, कुछ सभी कुछ अच्छा चल रहा हो, घर का माहौल अच्छा चल रहा हो, आसपास खुशियां हो, सब कुछ, लेकिन अंदर सुकून नहीं है। अब ऑब्वियसली बात है कि अंदर खुशियां कैसे रहेंगी, आपका काउंटर पार्ट जो है आपसे अलग है, सेपरेशन में है। यहाँ पे सेपरेशन साफ नजर आ रहा है। बातचीत बंद है, कम्युनिकेशन रुका हुआ है, और इस कम्युनिकेशन के रुकने में भी डीएम का ही हाथ है, मुझे यहाँ पे साफ नजर आ रहा है। वही जो ईगो है उनका, वही बड़ी बड़ी वजह है। सबके केस में ईगो नहीं हो सकता, किसी के में कुछ भी हो सकता है, लेकिन हाँ सेपरेशन है और बातचीत टोटल बंद है। तो डीएम बहुत मिस कर रही है, उनकी एनर्जी यही है कि बहुत मिसिंग वाली एनर्जी है। डिसअपॉइंटेड महसूस कर रही हैं वो। काफी उन्होंने शायद इग्नोरेंस झेला है डीएम का, और वो क्लियरली कम्युनिकेट करना चाहती हैं। वो चाहती हैं कि अब अगर बातचीत हो तो क्लियर बातचीत हो, जो भी दिल में है वो साफ साफ कही जाए, और ये कनेक्शन एक अच्छे मुकाम पे पहुंचे, ये भी नजर आ रहा है। इस कनेक्शन में वो विक्ट्री चाहती है। विक्ट्री चाहती है मतलब आप जिस रास्ते पर चल रहे हो वहां पे आप मंजिल तक पहुंचना ही चाहेंगे ना। तो यहाँ पे वही है, 2 ऑफ कप की एनर्जी है। डीएम जो है सॉरी डीएफ जो है वापस से इस कनेक्शन में प्यार, सुकून, खुशियां और एक सेटिस्फेक्शन चाहती हैं। वो चाहती हैं कि ये जो कनेक्शन है वापस से उसी पावरफुल पोजीशन पे पहुंच जाए जो पहले थी। डीएफ चाहती है मैसेज करना, इस कनेक्शन में कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ना, ये कनेक्शन और बेहतर हो, मजबूत हो, और ये कनेक्शन काफी पावरफुल, क्योंकि पावरफुल कनेक्शन है, ये डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है, पावरफुल कनेक्शन है। तो ये कनेक्शन मजबूती से आगे बढ़े। जो इस कनेक्शन ने जो मजबूती खो दी है, वापस से उस मजबूती को लाना चाहती हैं डीएफ, और जस्टिस चाहती हैं डीएफ। तो डीएफ की एनर्जी पॉजिटिव है, वो अपना काम भी कर रही हैं, वो अपने आप को बिजी भी रखी हुई हैं, वो अपनी लाइफ में कुछ अच्छा भी कर रही हैं, यहाँ पे मुझे साफ नजर आ रहा है। वो कुछ नई शुरुआत भी कर रही हैं, अपने काम को लेकर भी आगे बढ़ रही हैं, और अपनी पोजीशन को बेहतर बनाने की कोशिश में भी लगी हुई हैं। लेकिन साथ ही साथ वो मिस भी कर रही हैं, थोड़ा सा जो एक डिसअपॉइंटेड खुद को महसूस कर रही हैं। लेकिन हाँ जस्टिस चाहती हैं, मैरिज चाहती हैं। अगर जो लोग सिंगल हैं, अनमैरिड हैं, उनके लिए ये मैसेज है कि वो डीएफ जो है मैरिज भी चाहती हैं कि आगे ये कनेक्शन मजबूत हो और मजबूती से बने, क्योंकि एम्परर का कार्ड है। एम्परर की एनर्जी वो एनर्जी होती है जो कभी हिलती नहीं, कभी हटती नहीं, कभी बदलती नहीं। तो इस कनेक्शन को बहुत मजबूत रिश्ते में बांधना चाहती हैं, एक मजबूत मुकाम पर पहुंचाना चाहती हैं डीएफ जो है, और जस्टिस चाहती हैं। चलिए यहां से देखते हैं डीएम की एनर्जी और क्या है, और किस तरह की एनर्जी है। डीएम पॉजिटिविटी चाहते हैं, खुशियां चाहते हैं, उन्नति चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से वो सिर्फ अपनी ग्रोथ पर ध्यान दे रहे हैं। वो इस कनेक्शन को लेकर कंफ्यूज हैं, इस कनेक्शन को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, अभी भी कंफ्यूजन हटा नहीं है उनका। और कंफ्यूजन तब हटे ना जब इंसान जो है कम्युनिकेट करे, बातचीत करे। वो तो अपनी ईगो की वजह से या अपनी किसी रेपुटेशन की वजह से, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि डीएम डीएफ के बीच में जो है ना डिफरेंसेस हैं, बहुत ज्यादा डिफरेंसेस हैं। स्टेटस का प्रॉब्लम है यहाँ पे, रिलीजन का प्रॉब्लम है
यहाँ पे धर्म का प्रॉब्लम है या जाति का प्रॉब्लम है। मुझे यहाँ पे लग रहा है डिफरेंसेस हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं। और इसलिए जो है डीएम की एनर्जी यही है कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, फैमिली क्या कहेगी, और कोई मानेगा नहीं मानेगा, तो उस कनेक्शन में आगे बढ़े नहीं बढ़े, ये सारी चीजें चल रही हैं। लेकिन इन सारी चीजों से निकलने से, देखिए, बात करेंगे तो ही तो समस्या का हल निकलेगा ना। मन में सोचते रहेंगे तो समस्या का हल नहीं निकलेगा। और किसी के लिए ये भी है कि अपनी बात किसी से बोल भी नहीं सकते वाली स्थिति है। ठीक है, तो यही कंफ्यूजन है डीएम की। लेकिन जब तक डीएम जो है अपनी पावर को समझेंगे नहीं और इस कनेक्शन पे भरोसा करेंगे नहीं, और जो है मेरे ख्याल से शायद यहाँ पर जो है इस परेशानी का हल तभी निकलेगा जब डीएम डीएफ जो है क्लियरली कम्युनिकेट करेंगे। समस्याओं का समाधान यहीं पे नहीं है। देखिए, सारी कंफ्यूजन 7 ऑफ कप के नीचे जस्ट एस ऑफ सोर्ड का कार्ड है। ठीक है, ये सारी कंफ्यूजन तभी हटेगी जब जो है क्लियरली कम्युनिकेशन बैठेगा। ठीक है, ये जो अहंकार का स्वभाव है ना, और जो पावर जो सर पे चढ़ गया, मैं इसे इस तरह से कहूंगी कि अगर पावर किसी के सर पे चढ़ जाता है तो ये चीज तब हटेगी जब आप प्यार को महत्व दोगे, पोजीशन को नहीं, पैसे को नहीं, धन दौलत को नहीं, अपने रुतबे को नहीं। आपके लिए प्यार महत्व रखेगा, तब ये चीजें हटेंगी। ठीक है, ये आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी, तब कहीं जाकर ये डिसअपॉइंटमेंट, ये मिसिंग की एनर्जी खत्म होगी। और डीएम भी पहल नहीं करना चाहती क्योंकि डीएम की इतनी बेरुखी उन्होंने देखी है, और सिर्फ ये और बाकी चीजों की वजह से, बिजी होने की वजह से अगर डीएम बेरुखी करते हैं तो समझ में आता है, अपने ईगो की वजह से करते हैं ना। तो इसलिए जो है ना, डीएफ भी थोड़ी सी पावर में आने की वजह से वो भी ये सोचती हैं कि मैं क्यों बात करूं वाला, मैं क्यों कम्युनिकेट करूं वाला वाली बात आ गई है एक। मतलब बहुत सारी कोशिशों के बाद उन्होंने भी इस चीज को डिवाइन पे छोड़ दिया है। चाहती तो है वो सब कुछ, लेकिन चीजों को डिवाइन के, क्योंकि वो जस्टिस मांग रही हैं, और वो जो है डीएम से नहीं मांग रही हैं ये जस्टिस मांग रही वो यूनिवर्स से। ये बात याद रखिएगा, वो डीएम से जस्टिस नहीं मांग रही है, क्योंकि जो भी उन्होंने एफर्ट डाला है उसकी कोई वैल्यू नहीं हुई है, कोई कदर नहीं हुई है। तो मुझे ऐसा लग रहा है डीएम अब अपनी एनर्जी में है, अपने पावरफुल पोजीशन पे है, और वो यूनिवर्स से इस सारी चीज़ों का जस्टिस मांग रही है। चलिए एंजल प्लीज बताएं डीएम की एनर्जी और क्या है, और कैसी एनर्जी है डीएम की। प्लीज बताएं डीएम की एनर्जी कैसी है न्यू मून में। हीलर ऑफ द एजेस नंबर 51। सन, अगेन सन आया। देखिए, दो बार सन का कार्ड आ गया एक ही रीडिंग में, और एक ही पार्टी के लिए, डीएम के लिए। चलिए, ब्यूटीफुल। और मैन होल्डिंग अ कॉइन। देखिए, पैसा, रुतबा, ये चीजें हावी हुई पड़ी हैं डीएम के माइंड पर, या तो किसी के डीएम को जो है ना फाइनेंशियली थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है, जिसकी वजह से वो उसमें उलझे हुए हैं। ये भी मुझे एक मैसेज मिल रहा है। ठीक है, लेकिन जो है ना डीएम की फाइनेंशियली प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है। जो भी फाइनेंशियली प्रॉब्लम है डीएम की, जॉब को लेकर हो, बिजनेस को लेकर हो, वो सॉल्व होती हुई नजर आ रही है यहाँ पे। और यहाँ पे जो हीलिंग हो रही है उनकी हार्ट की, उनकी सोल की हीलिंग हो रही है। ये डीएम के अंदर ही वो पावर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रिएस्टेस का भी कार्ड है,
जो ये बता रही है कि पावर तो मिल रही है, कुछ पावरफुल चेंजेस आ रहे हैं लाइफ में और खुद के अंदर भी कुछ पावर आ रही है जिसकी वजह से हीलिंग हो रही है, लाइफ में पॉजिटिविटी आ रही है। सन का 2-2 बार कार्ड आना जीवन में खुशी आने को बता रहा है। काफ़ी ग्रोथ करने वाले हैं, काफ़ी अच्छी तरक्की उन्नति होने वाली है। लेकिन डीएम को और जो है फाइनेंशियली प्रॉब्लम भी जितनी भी है डीएम की, वो भी सॉल्व होती हुई नजर आ रही है। तो कार्ड्स तो बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छा रहने वाला है आने वाला वक्त। बस जो है डीएम को अपनी कमियां, अपनी जो कमियां हैं उस पर गौर करना है, या इस कनेक्शन की जड़ जो है, जो प्रॉब्लम की जड़ है उसको समझना है और उस वहां पे जो है ट्रीटमेंट करना है। बॉटम ऑफ द डेक है कम्युनिटी, ठीक है। तो मुझे कम्युनिटी से भी ये लग रहा है कि डीएम जो है बहुत ज्यादा, वही मैंने कहा ना, समाज के बारे में सोच रहे हैं, बहुत ज्यादा सोच रहे हैं डीएम। आप जब तक अपने कनेक्शन को, अपने काउंटर पार्ट को महत्व नहीं दोगे तो वो चीज कैसे काम करेगी। या तो फिर ये है कि डीएम डिसीजन ले और उस कनेक्शन से हटे, ये भी है, लेकिन वो भी नहीं है। खैर, अगर ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है तो वो तो कनेक्शन हट नहीं सकता, वो तो यूनिवर्स की मर्जी है, गॉड की मर्जी है, वो तो हट नहीं सकता। चलने दो, ऐसे ही चलते रहेगा। कभी तुम रूठो कभी हम रूठे वाली चल रही है यहाँ पे किससे, मुझे कुछ ऐसा ही लगा। चलिए, डीएफ की एनर्जी क्या है, एंजल प्लीज गाइड करें। ट्रस्ट एंड रेजुनेशन खुद से फ्लिप होके आया है, इसलिए मैं ये ले रही हूँ। एंजल प्लीज बताएं डीएफ की एनर्जी कैसी है। एप्रिशिएशन, नंबर 4 हैप्पी फैमिली। बॉटम ऑफ द डेक है ओ माय गॉड। मतलब देखिए, डीएम की जब मैंने कार्ड निकाले तभी कम्युनिटी का कार्ड नीचे आया था। मैंने आपके सामने इतनी बार सफल किया है, डीएफ के एनर्जी के नीचे भी कम्युनिटी का कार्ड आया हुआ है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे ऐसा भी लग रहा है यहाँ पर, सबके लिए तो नहीं रेजोनेट होगा, लेकिन हाँ, ये थर्ड पार्टी वाली सिचुएशन भी हो सकती है जिसकी वजह से कम्युनिटी का कार्ड आया हुआ है। और थर्ड पार्टी जो है वो बड़ी इशू है, बड़ी प्रॉब्लम है इस कनेक्शन को आगे बढ़ाने में या फिर इस कनेक्शन के बारे में सोचने में। और शायद डीएम की लाइफ में कोई और है जिसकी वजह से वो अपने काउंटर पार्ट के बारे में ज़्यादा सोच नहीं सकते या उसको लेकर कोई डिसीजन ले नहीं सकते। तो डीएफ की एनर्जी ये है, रेस्ट एंड रेजुनेशन की एनर्जी है। डीएम जो है अपने सोल की ग्रोथ के लिए काम कर रही है यहाँ पे, अपनी रेस्ट कर रही हैं, मतलब माइंड बॉडी सोल तीनों को रेस्ट पे डाल रही हैं वो, मतलब उस पर काम कर रही हैं, अपनी सोल की ग्रोथ पर ध्यान दे रही है। मुझे ऐसा लग रहा है, ये एक मैसेज मुझे और मिल रहा है, डीएफ जो है समझ चुकी हैं कि ये कनेक्शन क्या है, कैसा है, सोल का कनेक्शन है, उन्हें समझ में आ चुका है पूरी तरीके से, और वो इस कनेक्शन को आगे बढ़ा रही हैं। आगे मतलब एक ये होता है ना कि कोई साथ दे चाहे ना दे, हमें आगे बढ़ना है वाला। तो यहाँ पे मुझे एक मैसेज मिल रहा है डीएफ की तरफ से कि वो इस कनेक्शन में अकेले ही आगे बढ़ रही हैं, अकेले ही वर्क कर रही हैं, अकेले ही अपनी सोल की ग्रोथ में, सोल की अवेकनिंग के लिए वर्क कर रही हैं, समझ रही हैं इस कनेक्शन की खूबसूरती को, महत्व को, और इस कनेक्शन को एक अपनी डेस्टिनी तक लेकर जाना चाहती हैं। मेरे ख्याल से अब जो है डीएफ जो है चेस नहीं कर रही हैं और ना ही रन कर रही हैं, वो सिर्फ अपने रास्ते पर आगे बढ़ना चाहती हैं। और एक बैलेंस मुझे नजर आ रहा है सोल और बॉडी पे, मतलब स्पिरिचुअल लाइफ और प्रैक्टिकल लाइफ के बीच में एक बैलेंस बनाने में
काफी मजबूती से आगे बढ़ रही हैं डीएफ। वो अपने हुनर को भी समझ रही हैं, अपने गुणों को भी समझ रही हैं, इस कनेक्शन को, और वो सब चीजों पे को ना अप्रिशिएट कर रही हैं। अप्रिशिएशन का कार्ड यही बता रहे कि आसपास चाहे जितनी भी परेशानियां हो, लेकिन उन परेशानियों में वो जो है हल निकालने में कुशल होती हुई नजर आ रही हैं। वो अपने रास्ते कितने ही कठिन क्यों ना हो, वो अपने रास्तों को पर बेहतर तरीके से आगे बढ़ने में कामयाब हो रही हैं। तो ये न्यू मून जो है डीएफ के लिए तो काफी पॉजिटिव लेकर आई है, और न्यू मून जो है डीएम की लाइफ में बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी, खुशियां, हीलिंग, फाइनेंशियली ग्रोथ, ठीक है, और इंट्यूशन का पावर लेकर आ रहे हैं। लेकिन डीएम को अपने सोल के बारे में भी, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में भी थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, अपनी इंट्यूशन पर भी ध्यान देने की जरूरत है, क्लियरली कम्युनिकेट करने की जरूरत है। जहां पे भी कम्युनिकेशन रुका हुआ है वहां पे कम्युनिकेशन करने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर देखिए कुछ मैसेज, कुछ लेटर, कुछ कम्युनिकेशन का कार्ड्स बहुत ज्यादा है। मुख्य वजह कम्युनिकेशन की कमी है। डीएम और डीएफ के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसकी मेन जो जड़ है, मुझे जो समझ में आ रहा है कार्ड्स देखकर, वो यही है कि कम्युनिकेशन की कमी। डीएम की एनर्जी फीमेल बॉडी में भी हो सकती है और डीएफ की एनर्जी मेल बॉडी में भी हो सकती है। ये एनर्जी है। तो यहाँ पे आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिए, अपने कनेक्शन के हिसाब से, कि किसकी स्थिति कैसी है और जो भी कमियां हैं उस पर आपको काम करने की जरूरत है। चलिए, आप लोगों के अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हैं, और देखते हैं एंजल आपके क्वेश्चंस के क्या आंसर देते हैं। तो गाइडेंस की तरह हम देखेंगे कि एंजल आप लोगों को क्या बताते हैं कनेक्शन के बारे में। प्लीज गाइड करें। अबंडेंस का कार्ड भी आया हुआ है। डीएम की लाइफ में काफी अबंडेंस आने वाला है और डीएफ की लाइफ में भी आने वाला है, ऐसा नहीं है कि, लेकिन उनकी में डीएफ में ना स्पिरिचुअल अबंडेंस ज्यादा है, मतलब स्पिरिचुअल नॉलेज बढ़ेगी, स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी, ये मुझे नजर आ। और डीएम को वापस से बहुत सारे रुतबा, पैसा, यही सारी चीजें, प्रैक्टिकल लाइफ बेहतर होती नजर आ रही मुझे यहाँ पे। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, तो अगर आप किसी परेशानी में हैं तो मांग सकते हैं दूसरों से। और यह है रिकंसिडर। बॉटम ऑफ द डेक है लेट गो। अब देखिए आपकी लाइफ में क्या ऐसा है, चाहे डीएम हो चाहे डीएफ हो, क्या ऐसा है जिसको लेट गो करने की जरूरत है। गुस्सा है, अहंकार है, डर है, संकोच है, कंफ्यूजन है, इन सब चीजों को, जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है अपनी लाइफ से लेट गो करें उन्हें। गाइडेंस देख लेते हैं, और ये गाइडेंस है डीएफ और डीएम दोनों के लिए है, जिसके लिए जो रेजोनेट करता है ले लें। प्लीज गाइड करें। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। देखिए मैंने कहा, जितनी भी, मैंने कुछ सेकंड्स पहले ही कहा कि जितनी भी लाइफ में नेगेटिविटी है सबको लेट गो करना है, और यहाँ पर भी यही कार्ड आ गया कि इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। डीएम हो डीएफ हो, आपके अंदर जो भी कमियां हैं उसे दूर करनी होगी, तब कहीं जाके सोल लेवल पे आप लोगों का यूनियन हो पाएगा। यूनियन चाहते हो, देखिए मैं, अगर आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में है तो मैं साफ साफ आपको बता दूं, यूनियन चाहते हो तो आपको अपने ऊपर काम करना होगा। अपने ऊपर काम करने का मतलब ये, आपको सोल पर काम करना है, अपने सोल पर से जितनी भी इम्प्योरिटीज है उसे दूर करनी है, अपनी कमियों को दूर करना। कमियों का मतलब ये नहीं कि शारीरिक कमी है, शारीरिक दोष है, खूबसूरती कम है, या कोई रोग है, बीमारी है, वो दूर करना, ऐसा नहीं। आप में जो कमियां हैं, जैसा कि यहाँ पे मुझे जो साफ नजर आए, ईगो की प्रॉब्लम है, एरोगेंट है, और
कंफ्यूज हैं, डर है, इसी तरह की जो भी चीजें आपको समझ में आती हैं, उसे अपने आप पर काम करना होगा। अगर ये आप नोट कर लीजिए, जब तक सोल प्योर नहीं होगी, परमानेंट यूनियन ट्विन फ्लेम जर्नी में संभव नहीं है। जितना आप अपने आप पर काम करोगे, आपकी सोल उतनी प्योर होगी, उतनी जल्दी आपका यूनियन होगा। अगर यूनियन चाहते हो तो अपनी सोल ग्रोथ पर ध्यान दीजिए, अपने सोल को प्योर करने की कोशिश में लग जाइए। चलिए, अ टाइम टू गिव रेदर देन स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। और बॉटम ऑफ द डेक है द आंसर यू नीड आर कमिंग। तो आपको जिस भी आंसर की इंतजार है, आपको जरूरत है, जिस भी चीज के बारे में कंफ्यूजन है, आपको सबके आंसर मिलने वाले हैं। ठीक है, चाहे डीएम हो चाहे डीएफ हो, आप लोगों को आपके क्वेश्चंस के आंसर, कंफ्यूजन के आंसर सब कुछ मिलने वाले हैं। ये बात तय है। डीएम की ओवरऑल एनर्जी अगर मैं कहूँ तो डीएम की एनर्जी में 2 बार सन का कार्ड आया है, तो डीएम की लाइफ में बहुत सारी खुशियां, पावर, पॉजिटिविटी और सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन उनको बहुत जल्द मिलने वाला है। और डीएम भी स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ रही हैं, बहुत ही शांत भाव से आगे बढ़ रही हैं। ईश्वर पे उनकी आस्था बढ़ रही है, वो अपनी वैल्यू भी समझ रही हैं, इस कनेक्शन को भी समझ रही हैं, और वो जो है अकेले ही इस यात्रा में आगे बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। वो शायद, मुझे ऐसा लग रहा है, वो चाहती तो हैं डीएम के साथ बात हो, कम्युनिकेशन हो, मिस भी कर रही हैं, उनके साथ रिश्ता भी आगे बढ़े, मजबूती से बढ़े, जस्टिस भी मिले। लेकिन वो दूसरी तरफ ये भी है डीएफ की एनर्जी कि वो बहुत शांत भाव से अपने सोल की ग्रोथ पर वर्क करना चाहती हैं। और अगर डीएम साथ आते हैं तो ठीक है, नहीं तो वो अकेले ही सोल लेवल पे इस जर्नी को आगे बढ़ाना चाहती हैं। ये है न्यू मून की डीएम डीएफ की एनर्जी। तो आई होप आप लोगों से रेजोनेट हुई होगी। अगर ऐसा है तो लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं। रीडिंग अगर पसंद आई तो लाइक करें वीडियो को, शेयर करें वीडियो को, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मैं मिलती हूँ अगली किसी रीडिंग में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस, थैंक यू, नमस्ते।